महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का नाटक है निठल्ले की डायरी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई और निर्देशन दिया है राजेश तिवारी जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 30 मिनट। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक निठल्ले की डायरी। धन्यवाद आप सभी का। एक बात बताइए, निठल्ला भी डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। ठीक वैसे ही अविश्वसनीय जैसे तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि तुकाराम पियानो पर अपने अभंग गाते थे। मगर निठल्ले में फर्क होता है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। गोया दोनों ईमानदार। और ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि ये निठल्ले के नाम से इसलिए बदनाम था क्योंकि कोई भी काम लगातार नहीं करता था। अगर ये चौराहे में खड़े होकर के लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता, तब भी लोग इसे निठल्ला नहीं कहते ये तो जी लगाकर मुंह चिढ़ाने का काम करता। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है तो मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं? और दूसरा कारण ये भी है कि ये कोई भी काम अपने फायदे के लिए नहीं करता था। अगर ये गैर कानूनी शराब उतार कर बेचता, बड़ी हवेली खड़ी कर देता, तो बड़े बड़े कर्मयोगी से गुरु मांगते। मगर ऐसा कुछ नहीं करता, बस घूमता रहता, जहां तहां घुस जाता। नियम इसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक उल्टा कहलाती है तो दूसरी पतिव्रता, जबकि उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संबंध पतिव्रता से कम होता है। और काका, क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मेरे सवाल बदल गया। कहिए काका, बैठे हैं क्या? तो भैया क्या करें, तुम ही बता दो। बैठे हैं। मैं क्या बताऊं क्या करें? आप सोचिए कि क्या करना चाहिए। अरे सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे काम अच्छे होते हैं और आधे बुरे। कुछ ना करने से कोई काम बुरा नहीं होता। तो भैया ऐसा है, कुछ बुरा करने से अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा कि मैंने अपना सारा काम पूरा कर दिया, सारी फाइलें निपटा दी और अगले दिन उनकी मृत्यु हो। तो काका, इस सब से देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? यही कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है तो अपनी फाइलें कभी पूरी मत करो। मतलब काका, जिसके टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा वो उतना ही दीर्घायु होगा। बिल्कुल। और उतना ही बड़ा देश सेवक भी। हाँ। इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। 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 जी सेवक जी, आप तो हमसे नारा लगवाते थे कि इंकिलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो इंकिलाब तो हो गया, मगर हमारे घर तो वैसे के वैसे ही हैं। वैसे ही गंदी झोपड़पट्टियों में हम अभी भी रहते हैं। तो बताओ कब बनेंगे हमारे मकान जी? अरे भाई, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। वो नारा तो हमारे लिए था। आपके लिए? ये देख रहे हैं 3 मंजिला मकान पूरे तेरे की हमारा है। आपका? और आपको क्या लगा वो नारा आपके लिए था? जी। अरे भाई, पहले अपना विकास फिर दूसरों के लिए प्रयास। जी। अब हमारा विकास तो देख रहे हैं, अब आपके लिए प्रयास करेंगे, हैं? चलो लगाओ नारे। इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर। कोई ऐसा नहीं मिला जिसका भला मैं कर सकूं। अब मुझे समझ में आया है कि लोग दूसरों का भला क्यों नहीं करते। वे करना चाहते हैं मगर उनसे कोई भला नहीं करवाना चाहता। वो निराश होकर खुद अपना भला करते हैं। लोग उनकी निंदा करते हैं, पर असल में वो दया के पात्र, मजबूरी में बेचारे स्वार्थी हो। करके चाबी मेम साहब को दे देना। शिवशंकर बाबू, अरे वाह शिवशंकर बाबू। कोई हो तो आपके जैसा। एक मकान से 3 मंजिला मकान खड़ा कर लिया, एक गाड़ी से 4 गाड़ी। अरे वाह 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 वाह। एक बात बताइए। हाँ पूछिए। इतना सब कुछ आता कहाँ से? बस ससुराल से मिला है। भाई साहब, ऐसे ससुराल कहाँ मिलते जो दहेज किस्तों में देते?
मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? अच्छा सुनिए भाई साहब, हाँ जी। हम सुने आप लोग इनको बड़ा करने निकले। सच है? हाँ। तो देखिए भाई साहब, फिर ऐसा है, हमारा तबादला ना बहुत खराब जगह हो गया, हमें कहीं अच्छी जगह भिजवाइए। बड़े साहब के यहाँ चलो। हाँ, आपका तबादला यूं करना चाहिए। आइए मेरे साथ, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग पतलून की जेब में हाथ क्यों डाले रहते हैं? हाथ इतने गंदे होते हैं कि इन्हें जेबों में छुपाए रहते हैं। फुलकर फूल को तोड़ते क्यों नहीं? और फुलकर से सुनते क्यों नहीं आप? कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे का फूल तोड़ते अब तो जी धड़कता है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे अपने ही किसी पौधे से कुछ ले रहा है। खैर छोड़िए, कहिए क्या काम है? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नो, आई डोंट रिमेम्बर। पिछले साल आपका एक अखबार में स्कैंडल छपने आया था, जिसको मैंने रुकवाया था। स्कैंडल? हाँ, स्कैंडल। कैसा स्कैंडल? मुझे तो नहीं मालूम है। पिछले साल मेरे गली के कुत्तों ने आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया। वो तस्वीर और फोटो आज भी मेरे पास है। ना मैं नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हमेशा याद रखे तो उसके दिल में प्यार पैदा करने की झंझट ना पाए, उसका एक स्कैंडल अपने मुट्ठी में कर ले, फिर वो आपको सपने में भी अपने प्रेमिका के बाद आपका चेहरा जरूर याद रखेगा। ये कहाँ मिली? क्या? ये मुस्कान। क्या जनरल स्टोर में मिलती है या चश्मे की दुकान पे? ये हम लोगों को सरकार के द्वारा सप्लाई की जाती है। 10 या 12 तरह की होती हैं। पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी तो -1 नंबर की है, बात टालने के काम में आती है। एक बात बताइए मुझे, ये जो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, इससे देश की हालत में कितना परिवर्तन हुआ? ये तो बात है। देखिए साहब, देश में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है साहब। हाँ? अब देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, कांगड़ा कानून में तबादला हो गया, शर्मा एजुकेशन में चला गया, रस्तोगी डिस्ट्रिक्ट में चला गया और वर्मा रेवेन्यू में फिर वापस आ गया। मेरा मतलब है इससे देश की हालत में कुछ खास परिवर्तन हुए हो तो? अरे हाँ, खास ही बता रहा हूँ। रॉयल लीव पर चला गया, श्रीवास्तव की इंक्वायरी हो रही है। भगत अभी भी फॉरेस्ट में गया है, बंदोबस्त की स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई। सेंगर डेवलपमेंट में चला गया और शंकर वो जीडीए में फिर वापस आ गया। इस बीच देश की हालत में सुधार हुआ है। सुधार? अरे हालत बिगड़ी है और आपको नहीं मालूम, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। वो पपीता जिससे मैंने बात पे लगाया था, साला पहले वाले को ही सुपरसीड कर गया। ये बताइए, इस साल देश की सबसे बड़ी घटना कौन सी? ये यार यही कि सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। साहब, हाँ, ये हमारे शिवशंकर बाबू हैं। नमस्कार। इनका तबादला करना। अच्छा, कहाँ तबादला करवा रहे हैं? भला जगह तो साला सीएम का साला है, भला जगह ईएम का भांजा है, भला जगह डीएम का कक्का है। कहाँ करवा रहे हैं भाई साहब? मेरा मतलब है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी का कोई ना हो। हाँ, एक जगह है तो वहीं करवा दीजिए। वही तो है। खुद हो जाएगा। अरे काका, मैं उसे सजा क्यों दिलवाऊंगा? अरे उसके भले के लिए उससे कहो कि वो आज से लगातार 3 दिन साहब के बंगले के बाहर खड़ा होकर उन्हें गालियां दे, और जब उसे डांटने बाहर आए तो अपना नाम और पद बता दे। साहब कहेगा, बदमाश, मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगा, तबादला खुद ब खुद हो जाएगा। अगर काका कहीं साहब उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं करेगा। अरे कर ही नहीं सकता, ये बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं बहुत कमजोर, ये तबादले से ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मगर शिवशंकर गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो मैं जानता हूँ, पैसा खाता है ना, इसलिए गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है, और पैसा खाने वाला सबसे डरता है। अगर उसे कुत्ता भी काट जाए तो कहेगा, स्वाइन शेष काट लिया तो कोई बात नहीं,
पर फिर रिपोर्ट मत करना। महान बनो, नम्र बनो, खुद तो तस्वीर बनकर लटक गए और मुझे यहाँ लटका कर चले गए सालों। और आप दोनों, राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा एसोसिएट, ईमानदार और नम्र लड़का। वो सिर्फ गालियां ही नहीं देता, एक रात को मेरे घर आया और गांजे की दो चार कलियां गाल गया और सुबह आकर मेरे घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरा हाथ बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। वैसे राम सिंह को मैं छोटे भाई जैसा चाहता हूँ। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि राम सिंह बड़ी तेजी से युक्त होता जा रहा है और अपने काम में तरक्की करता जा रहा है। यही 7-8 रोज पहले की बात है। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह बड़े परेशान से मेरे पास आए। अरे बोलो, मालूम है राम सिंह छुट्टी पर घर आया, वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया, पागल सा हो गया, अजीब हरकतें करता, सारा घर सर पर उठा रखा, दिन भर कमरे बंद कर लेता और गालियां बकता रहता। अरे एक दिन क्या हुआ, मैंने खिड़की विभाग से बाहर झांक के देखा तो हमारे बाप दादा और नेताओं के चित्र जो दीवार पे टंगे हुए हैं, वो खड़ा होने गाली बक रहा। बताओ मैं क्या करूंगा? अरे राम मुन्नी के बाबू, राम सिंह पागल हो गया क्या? क्या हुआ? अरे मुन्नी आंगन में खेल रही थी तो आके पानी मांगने लगा उससे। अब जरा सा पानी देने में देर का हुई तो बता मुन्नी कहाँ पे गया था? मुन्नी पानी लेके मैंने 7 साल के लिए जेल में न कर दूंगा। बताओ क्या हरकतें कर रहा है, देखो बच्चे से कहने की बात है क्या? और तो और कहाँ का बता रहा है? क्या हुआ? बोल रहा था ए मुन्नी पैसे दे। पैसे किस बात? घूस मांग रहा, घूस घर में। आपके घर में घुस देखो। हाँ फिर बोल रहा था पैसे दे नहीं तो बड़े भैया से कह के पिटवाऊंगा। तो हमने बोला ले मुन्नी जब जाके चाचा जी को पैसे दे, फिर कहाँ हुआ मुन्नी बताओ? हे भगवान, उन्होंने जो रुपए दिए मेरे लिए अजीब हरकतें करते हैं। राम सिंह चाचा पागल हो गए हैं क्या? छठी आ गए, थाने डालोगा आपने पुलिस थाने में। चल मुन्नी। रामनाथ साहब। कौन? अरे पहचाना नहीं? यूनिवर्सिटी में जाया करती। यूनिवर्सिटी, वो टैक्सी ड्राइवर? हाँ। तो तुम हो? हाँ। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? तुमने टैक्सी चलाना छोड़ दिया या सन्यासी बन चुके हो? अब आपसे क्या छिपा? अभी भी मैं टैक्सी चलाता हूँ, पर मेरी टैक्सी अब सीधे परमात्मा के पास जाती है। अच्छा सुना है उस गुरु का बिजनेस मेरे कारण ढीला पड़ गया है। अच्छा। देखो साहब, यह तो बिजनेस का मामला है। अब टैक्सी जहाँ तक जाएगी किराया तो वहाँ तक का मिलेगा। बिल्कुल सही। उस गुरु की टैक्सी आत्मा तक जाती थी, पर मेरी टैक्सी सीधे परमात्मा तक जाती है। आखिर दूर के मुसाफिर मेरे ही पास आएंगे ना, और मेरा चार्ज भी कितना कम है। ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ अचानक ये सब हुआ कैसे? साहब वो आपका वाला नुस्खा काम कर गया। मेरा नुस्खा? हाँ, मैंने 20 रुपए की दारू खरीदी, दक्षा सौ की शीशी में 5 रुपए भरा, लौंग डाला, इलायची डाली, एक पैक बनाकर अपने सेठ को पिलाया और उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। फिर मेरा यहाँ से शुरू हुआ टैक्सी ड्राइवर से योगी तक का सफर। तुम तो बड़े होशियार निकले। ये बताओ, अब तो तुमने नुस्खा यूज करके संत साधु बन गए, और अब आगे का क्या प्रोग्राम है? देखो साहब, बिजनेस तो जम गया है, और एक बार सोचता हूँ अमेरिका हुआ। अमेरिका? सुना है अमेरिका हुआ आने से ईश्वर खुद ही पास तरक आते हैं। अच्छा। और एक बार बस ईश्वर पास तरक आए ना, फिर तो बिजनेस ही बिजनेस है। वाह। ये निठल्ले की डायरी थी जिसको आपने देखा। पूरी हो चुकी है स्टोरी। इसे आप
क्या उनका नाम है राजेश तिवारी सर, हमारे गुरु जी। से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आएं और राजेश तिवारी जी को हमारी तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही वरिष्ठ समीक्षक संगम पांडे जी से भी अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर आएं। लिस्ट जो है कलाकारों की, और आपने इतना अच्छा प्ले देखा, बहुत लंबी है, तो हम उनका नाम लेते जाते हैं। कैरेक्टर का नाम आप अपने आप ही बता दीजिएगा। किसी ने 4 कैरेक्टर किए, किसी ने 5 कैरेक्टर किए, किसी ने आप प्लीज मुरारी मधेशिया, प्रशांत कुमार, कुणाल तोमर, प्रणय तोमर, आर्यन खान, अभिमन्यु सिंह, टीम बड़ी है अमरन थिएटर ग्रुप की। मैं चाहता हूं कि हमारे नट सम्राट के सीनियर आर्टिस्ट ललित जोशी भी मंच पर आए, कुछ आर्टिस्टों को प्रशस्ति पत्र दें, ताकि क्या है कलाकार को दे तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर को
और शाम को 6:30 बजे इसी जगह है। और facebook.com/नटसम्राट में जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो देख सकते हैं डायरेक्ट, आप लोग यहाँ से लाइव टेलीकास्ट चलेगा। और बाकी हमारे और भी प्लेज अगर आपको नट सम्राट के देखने हैं तो youtube.com में नट सम्राट थिएटर पर आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ हमारे सारे नाटकों को आप देख सकते हैं। हमारे अगले नाटकों में आप आए, अपने दोस्तों को लाएं। धन्यवाद।